नमस्कार। कुंभ राशि के इस विशेष मार्गदर्शन में आप सभी का दिल से स्वागत है। 8 से 14 मई 2026। देखिए, ये कोई साधारण सप्ताह नहीं होने वाला है। ये वो समय है जब इनोवेशन, एक नई आज़ादी और सबसे ज़रूरी बात, आपके भीतर की एक गहरी शांति का आपको आभास होगा। इस पूरे विश्लेषण में हम आराम से और स्पष्टता के साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले इन दिनों की ऊर्जा को हम अपने बेहतर कल और व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम इन 6 मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम बात करेंगे सप्ताह की ऊर्जा पर, आपके कार्य और नए विचारों पर, वित्त यानी पैसों से जुड़े सही निर्णयों पर, रिश्ते और आपकी निजी स्पेस पर, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर, और आखिर में कुछ दैनिक उपाय और संकल्पों पर। ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी बिंदु से, जो है इस सप्ताह की कॉस्मिक ऊर्जा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुंभ राशि एक एयर साइन है, यानी वायु तत्व। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग स्वभाव से ही बेहद बुद्धिमान, प्रगतिशील और हमेशा बॉक्स के बाहर सोचने वाले होते हैं। अब इस हफ्ते को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। 8 से 10 मई के बीच का जो समय है ना, वहाँ अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं या थोड़ा भ्रम महसूस हो सकता है। ये वक्त ईगो दिखाने का नहीं है, बल्कि शांति से परिस्थितियों को देखने और समझने का है। और उसके बाद 11 से 14 मई का दौर आएगा। यह वो समय होगा जहां धुंध छटेगी, पूरी स्पष्टता आएगी, नए विचार बनेंगे और आपको समझदारी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। याद रखिए, शुरुआत में दिखाया गया संयम ही बाद में आपको क्लियर रास्ता दिखाएगा। थिंक डिफरेंट, एक्ट स्मार्ट, यानी कुछ अलग सोचिए और पूरी समझदारी से काम लीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आने वाले 7 दिनों के लिए आपका सबसे बड़ा मंत्र है, एक मजबूत एंकर की तरह। इस सप्ताह जब भी कोई फैसला लेना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस बात को अपने जहन में जरूर घुमाइएगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो आपके पेशेवर जीवन यानी काम और नए विचारों से जुड़ा है। इस सप्ताह आपके काम में इनोवेशन और टीम वर्क का एक बहुत ही शानदार संगम होने वाला है। देखिए, 8 से 10 मई के बीच हो सकता है अचानक से किसी प्रोजेक्ट में बदलाव आ जाए। ऐसे में तुरंत रिएक्ट करने या भावुक होने से पूरी तरह बचिए। यहाँ आपको अहंकार को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक यानी तर्क का इस्तेमाल करना है। शुरुआती चुनौतियां असल में आगे के नए रास्तों की नींव रख रही हैं, क्योंकि 11 से 14 मई के बीच टेक, फ्रीलांस और क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वालों के लिए बेहतरीन और एकदम फ्रेश मौके आपके सामने खुद आएंगे। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, इस वक्त अकेले अलग थलग रहकर काम करने से बेहतर है सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़ना। अगर आप अपने ग्रुप के साथ मिलकर या किसी क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं, तो वो न सिर्फ आपको लंबे समय तक आर्थिक लाभ देगा, बल्कि आने वाले वक्त में एक मजबूत पहचान और सहयोग भी दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो है आपके वित्त यानी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके सोचे समझे निर्णयों के बारे में। पैसों को सही जगह लगाना अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से बनाए गए प्लान का हिस्सा होना चाहिए। शुरुआती दिनों में, खासकर 8 से 10 मई के बीच, कुछ अचानक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, पर यहाँ आपको थोड़ा ठहरना है। बिना सोचे समझे किसी हाई रिस्क जगह पर पैसा लगाने से पूरी तरह बचिए। ये ठहराव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपके रुके हुए पैसे हैं या इनकम से जुड़ी स्पष्टता है, वो सप्ताह के आखिरी दिनों में खुद ही सॉल्व हो जाएगी। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो आपको कोई भी खर्च करने से पहले खुद से पूछना है, क्या इस खर्च से मेरा भविष्य सुरक्षित होगा या सिर्फ मेरे आज का, इस पल का मूड बेहतर होगा? फैसला लेने से पहले आपका लिया गया ये 10 से 15 सेकंड का ठहराव आपको आर्थिक रूप से बहुत जागरूक बना देगा। यही सच्ची कॉन्शियस स्पेंडिंग है। आगे बढ़ते हैं और चौथे बिंदु पर बात करते हैं। ये जुड़ा है आपके रिश्तों और आपके निजी स्पेस से। देखिए, सच्ची शांति और सद्भावना सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने से नहीं आती, बल्कि अपने खुद के व्यक्तित्व और आज़ादी का सम्मान करने से आती है। इंडिविजुअल स्पेस का इस हफ्ते सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी आंतरिक भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसेमंद और चुने हुए लोगों के साथ ही बांटें। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग करना या किसी ग्रुप चैट के ड्रामा में फंसना, इससे इस हफ्ते पूरी तरह दूर ही रहिए। शुरू में अगर कोई गलतफहमी होती है या किसी तरह का इमोशनल प्रेशर आता है, तो उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। सच्चा धैर्य ही बेहतर और गहरी बॉन्ड्स को जन्म देता है।
और इसका असर आपको 11 से 14 मई के बीच दिखेगा, जब रिश्तों में अपने आप एक क्लियर स्पष्टता आएगी। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है उन्हें अपने दोस्तों के करीबी घेरे में ही कोई ऐसा कनेक्शन मिल जाए जो भले ही धीरे आगे बढ़े पर आगे चलकर बहुत मजबूत और स्थायी साबित हो। 5वां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति। कुंभ जैसे वायु तत्व के बुद्धिमान लोगों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की सच्ची शुरुआत दरअसल उनके दिमाग के शांत होने से होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे या हमेशा किसी न किसी स्क्रीन से चिपके रहेंगे तो इस सप्ताह थकान और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। इससे बचने के उपाय वैसे बहुत आसान हैं। पहला, सुबह उठकर 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करें। दूसरा, जानबूझकर खुद को कुछ समय के लिए फोन और लैपटॉप से दूर रखें, यानी एक कॉन्शियस डिजिटल डिटॉक्स करें। और तीसरा, एक अच्छी और गहरी नींद लें। ये शांत आदतें आपके हाइपर एक्टिव दिमाग को ग्राउंड करने का बेहतरीन काम करेंगी। काम के दौरान भी आपको अपना ख्याल रखना है। जब भी आप लगातार 2 से 3 घंटे कोई भारी मानसिक काम करें या एक ही जगह पर लगातार बैठे रहें, तो उसके बाद एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का मेंटल ब्रेक जरूर लें। ये छोटी छोटी कोशिशें लंबे समय तक आपके फोकस और आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, दैनिक उपाय और संकल्प जो आपको मेंटल बैलेंस और क्लैरिटी देंगे। ये वो तरीके हैं जिनसे इस पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढाल सकते हैं। सबसे जरूरी है एक एंकर सेट करना। हर सुबह जब आप पहला ग्लास पानी पिएं तो पूरे विश्वास के साथ खुद से ये वादा करें, मैं आज अपनी एनर्जी को कंट्रोल्ड, काम और क्लियर रखूंगा। ये छोटा सा संकल्प सच में आपके मानसिक संतुलन और आपके दिमाग को एक स्पष्ट दिशा देने के लिए बहुत शक्तिशाली औजार बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और आसान बातें हैं जिन्हें आप अपनी सुबह की दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। स्थिरता और नए विचारों को आकर्षित करने के लिए आप ओम शुक्राय नमः या शुक्र गायत्री का 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। सुबह उठकर बस 10 से 15 सेकंड चुपचाप ठहरिए और ये तय कीजिए कि आज जो भी नए विचार आएंगे, आप उन्हें एक सकारात्मक दिशा देंगे। एक और टिप है, आप अपने आसपास स्काई ब्लू या लाइट ब्लू रंग की कोई वस्तु रख सकते हैं। ये रंग कुंभ राशि वालों के लिए शांति और सहयोग का बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये हमारा एक सामूहिक परिवार है, जहां हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए जो भी लोग इस मार्गदर्शन से दिल से जुड़ पाए हैं, वो अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हम इसके आधार पर और भी सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अब अंत में मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक सिर्फ आने वाले अचानक बदलावों पर परेशान होकर प्रतिक्रिया देंगे, या आप पूरे होशो हवास में थिंक डिफरेंट, एक्ट स्मार्ट वाली सोच अपनाएंगे, अपनी दिशा खुद तय करेंगे और पूरी तरह से जमीन से जुड़े रहेंगे? इस सप्ताह अपनी आंतरिक शांति और आज़ादी को अपना सच्चा मार्गदर्शक बनने दीजिए। यही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। फिर मिलते हैं।